बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपसे आई कॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जो पेज है दैट इज़ पेज नंबर 532। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है जी सब्सिडरी बुक्स की या सब्सिडायरी बुक्स की। क्या लिखा हुआ अंडर डबल एंट्री सिस्टम ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड देयर आफ्टर पोस्टेड टू लेजर। ये हमें पता है डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद फिर वो लेजर में जाती हैं जहाँ पर अकाउंट्स बनते हैं। तो द बुक्स विच गिव एडिशनल हेल्प टू द लेजर इज़ कॉल्ड सब्सिडरी बुक। वो बुक्स जो एडिशनल हेल्प करती हैं लेजर की उन बुक्स को जो है वो हम सब्सिडरी बुक्स का नाम देते हैं। अब इसमें जो है वो देखिएगा सबसे पहले आ रही है कैश बुक या कैश जर्नल। इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें जो है वो हम कैश की ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। जो भी कैश पे हुआ है या जो भी कैश रिसीव हुआ है उसके लिए हम जो है वो एक सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे जिसको आप नाम देंगे कैश बुक का। और इसमें क्या लिखा हुआ, बुक इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज इन्वॉल्व वेदर द बिजनेस हैज़ पेड कैश और रिसीव्ड कैश आर रिकॉर्डेड इज़ कॉल्ड कैश बुक या कैश जर्नल। जिसमें हम कैश पे करें या रिकॉर्ड करें, रिसीव करें और उस रिसीविंग और पेमेंट को जो है वो हम एक बुक में रिकॉर्ड कर रहे हों, उस बुक को हम जो है वो कैश बुक का नाम देंगे। परचेज़ बुक नाम से ही ज़ाहिर है वो बुक जिसमें हम गुड्स की परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। जब भी गुड्स ख़रीदी जा रही होती हैं तो उस सूरत में जो है वो आप गुड्स की परचेजेस को जिस बुक में रिकॉर्ड करोगे ना वो आपकी परचेजेस बुक कहलाएगी। लेकिन इसमें हम क्रेडिट परचेज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो क्रेडिट परचेजेस जो हैं वो परचेजेस बुक में रिकॉर्ड होंगी और इनके बाकी नाम भी लिखे हुए हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परचेज बुक, बॉट बुक, बॉट जर्नल, इनवर्ड इनवाइस बुक और इनवाइस बुक। सेल्स बुक या सेल्स जर्नल किसको कहेंगे, जिसमें आप क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड, वो बुक जिसमें क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगी वो सेल्स बुक कहलाएगी। अ बुक इन विच ओनली ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स बुक। और इसका दूसरा नाम सेल डे बुक या आउटवर्ड इनवाइस बुक वगैरह भी है, ओनली डे बुक भी लिखा हुआ। सेल्स रिटर्न जर्नल किसको कहेंगे, जिसमें जो है वो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होगी। और यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द गुड्स वी हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो गुड्स आप सेल करते हो उधार पर, अगर वो किसी वजह से वापस आ जाएं कस्टमर्स की तरफ से तो ये एक्टिविटी आपकी सेल्स रिटर्न कहलाती है। और वो सेल्स रिटर्न वाली जो ट्रांजैक्शन होगी वो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी, ठीक है, या सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होगी। लेकिन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वाली सेल्स रिटर्न है। इसी तरह से अगर कोई गुड्स आपने परचेज़ की हुई थी क्रेडिट पर और परचेज़ की हुई गुड्स में से आप कुछ गुड्स जो है वो रिटर्न करने लगे सप्लायर को, यानी जिससे आपने गुड्स परचेज़ की थी, तो जब आप परचेज़ रिटर्न की एंट्री डालोगे क्रेडिट परचेज़ रिटर्न की तो वो आप इस बुक में डालोगे। यानी क्रेडिट परचेज़ रिटर्न जो है वो किस बुक में रिकॉर्ड होगी, परचेज़ रिटर्न बुक या परचेज़ रिटर्न जर्नल में। उसके बाद बिल रिसीवेबल बुक है वो बुक जिसमें जितने भी बिल ड्रॉ किए गए हों, यानी बिल ड्रॉ करने का मतलब बिलों के जो पैसे लेने होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज जो पिछले चैप्टर को हमने पढ़ा था, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉयर होता है उसने अगर एक से ज़्यादा बिल ड्रॉ किए हुए हैं और डिफरेंट पार्टीज़ पर ड्रॉ किए हुए हैं तो हर बिल की जो है वो अमाउंट, उसका टाइम पीरियड, टेनोर वगैरह जो है वो और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक सेपरेट बुक में मेंटेन करेगा। तो जो भी बिल ड्रॉ किए हुए हों उन तमाम बिलों का रिकॉर्ड जो है वो अगर आप एक सेपरेट बुक में लिख लें तो उस बुक को हम नाम देंगे बिल रिसीवेबल बुक का। तो बिल रिसीवेबल बुक का फंक्शन क्या है, इस बुक में सिर्फ हम उन बिल्स को लिखते हैं जो कि बिल ड्रॉ किए हुए होते हैं, उन बिल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं जो कि ड्रॉयर की तरफ से ड्रॉ किए गए होते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सम टाइम डेटर्स पे बाय मीन्स ऑफ एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ कैश, ऑल द बिल रिसीव फ्रॉम द डेटर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। और बिल पेबल बुक का क्या मतलब, जो बिल भी एक्सेप्ट किए होते हैं क्रेडिटर्स की तरफ से, उन बिलों की पेमेंट अगर हमने करनी है और वो एक से ज़्यादा बिल हैं तो उनकी जितने भी बिल होंगे वो उन सब की रिकॉर्डिंग जो है वो एक सेपरेट बुक में होगी और उस बुक को नाम देंगे आप बिल पेबल बुक का। उसके बाद स्पेशल जर्नल का मतलब क्या लिखा हुआ जी, बाय स्पेशल जर्नल वी मीन अ जर्नल इन विच ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ सर्टन स्पेशल ग्रुप आर रिकॉर्डेड, ठीक है। स्पेशल बुक ग्रुप का मतलब क्या, स्पेशल जर्नल इज़ अगेन सब डिवाइडेड इनटू 8 जर्नल, कैश जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, ये जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं बेसिकली। वो कहता है जी स्पेशल जर्नल का मतलब है कि वो जर्नल जिसमें जो नॉर्मल जर्नल से अलग होगा और जिसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो स्पेसिफिकली आ रही होंगी। अब जैसे कि क्रेडिट परचेज़ है या क्रेडिट सेल है जो ऊपर आप पढ़ कर आए हुए हो, बिल रिसीवेबल है या बिल पेएबल है, ये सारी जो ट्रांजैक्शन है एक सेपरेट अलग से जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं जो कि नॉर्मल जो जर्नल के अलावा होता है। जो है वो जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं
हैं वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो बिजनेस की नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, जर्नल ट्रांजेक्शन है, कैश वाली ट्रांजेक्शन है। जबकि स्पेशल जर्नल में स्पेसिफिक आइटम्स की जो है वो ट्रांजेक्शन आती हैं, जैसे कि क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज है, तो उस फॉर्मेट को आप स्पेशल जर्नल का नाम देंगे। और जर्नल किसको कहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ जी द ट्रांजेक्शंस वी डू नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ स्पेशल जर्नल। जो ट्रांजेक्शन स्पेशल जर्नल में नहीं आएंगी वो जर्नल में आएंगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ लें। आगे इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, अगर कोई आप एसेट क्रेडिट पर लेते हो, अब यहाँ पर एसेट क्रेडिट पर लेना और गुड्स क्रेडिट पर लेना दो अलग चीज़ें हैं। अगर तो आप गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो वो जो है वो आपकी परचेज जर्नल में जाएंगी, स्पेशल जर्नल में जाएंगी। और अगर आप जो है वो कोई एसेट परचेज करते हो तो उसको आप जर्नल में लिखोगे। ठीक है जी। और इसके डिफरेंट नेम्स भी हैं, जर्नल प्रॉपर है, मॉडर्न जर्नल है, प्रिंसिपल जर्नल्स है, वगैरह वगैरह। और कुछ जो ऑथर्स जो है वो इसको सिंपल जर्नल ही कहते हैं। ये वही जर्नल है जो चैप्टर 4 में हमने डिटेल से पढ़ा और उसके क्वेश्चंस जो है वो आपको मैंने सॉल्व करवाए हैं। उसके बाद डेबिट नोट है और क्रेडिट नोट की डेफिनेशन है। डेबिट नोट किसको कहते हैं, इफ़ द गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स उधार पर खरीदे जाएँ, और रिटर्न टू द सेलर, उधार पर चीज़ खरीदी हुई चीज़ें अगर हम सेलर को वापस कर दें, यानी जिससे हमने उधार पर चीज़ें खरीदी थी और वापस करने की कोई रीज़न जो है वो सॉलिड होनी चाहिए, तो क्या कहता है, द बायर डेबिट द सेलर अकाउंट। जब हम वापस करेंगे तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, सेलर अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड इन्फॉर्म द सेलर थ्रू अ नोट, और सेलर को एक नोट के थ्रू बताएंगे कि भैया हम आपको ये आपकी चीज़ें रिटर्न करने लगे हैं। ठीक है, तो उस नोट को जो है वो आप डेबिट नोट का नाम देंगे, यानी कि जिससे मैंने चीज़ें खरीदी हैं मेरा वो सप्लायर है। ठीक है, और अगर मैंने उधार पर ख़रीदी हुई हैं वो गुड्स, तो इट मीन्स कि वो मेरी लाइबिलिटी भी है, क्रेडिटर भी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अगर मैंने 1000 की गुड्स परचेज़ की हैं, उसमें से 200 की गुड्स मैं उसको किसी वजह से वापस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वापस करते हुए एक तो मैंने उसके अकाउंट को डेबिट करना है अपनी बुक में, तो मैं 200 से अपनी लाइबिलिटी कम करूंगा, यानी डेबिट करूंगा। और सेकंडली क्या होगा, मैं उसको एक नोट इशू करूंगा रिटर्न फॉर्म में कि इतनी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके को, इस रीज़न से मैं आपको वापस करने लगा हूँ। उस नोट को आप डेबिट नोट का नाम देंगे। ठीक है जी, जो हम सप्लायर को देंगे, जो हम सेलर को देंगे, बेचने वाले को देंगे जिसने हमें चीज़ें बेची थी। और क्रेडिट नोट किसको कहेंगे, यहाँ पर रिवर्स फंक्शन है, इफ़ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और रिटर्न बाय बायर, जो चीज़ें जो है वो अगर गुड्स जो है वापस आ जाए बायर की तरफ से, द सेलर क्रेडिट द बायर अकाउंट एंड इन्फॉर्म द बायर थ्रू अ नोट, दिस नोट इज़ कॉल्ड क्रेडिट नोट। अब यहाँ पर वही वाली एग्जांपल जो मैंने पिछली डेफिनेशन में बताई है वही बताऊंगा। अब बायर की तरफ से क्या होगा, यानी सेलर की तरफ से क्या होगा, जिसको मैंने चीज़ें वापस की हैं वो भी मुझे एक नोट इशू करेगा कि मेरा बायर जो है ना वो 200 रुपये की चीज़ें मुझे वापस कर गया। ठीक है, और इस वजह से वापस किया करके गया, ये नाम था और रीज़न ये थी गुड्स के वापस करने की, तो उसकी तरफ से जो नोट इशू होगा ना उसको हम नाम देंगे क्रेडिट नोट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशंस डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।